अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जर्नल मैथ पेपर ए बीएससी सप्लीमेंट्री 2019 क्वेश्चन नंबर आज हम 9 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एवेल्यूएट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 9 नंबर का क्वेश्चन है और ये है चैप्टर नंबर 4 में से रिडक्शन फार्मूले में से। सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन फार्मूला होता क्या है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो साथ साथ हम उसको फार्मूले को भी देखते आएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते आएंगे। जी, रिडक्शन फार्मूला कहता है इफ़ क्वेश्चन इज़ गिवन इन दिस फॉर्म इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम फिर ब्रैकेट ए एक्स की एन प्लस बी होल की पावर पी डी एक्स देन वो यूज़ रिडक्शन फार्मूला। सबसे पहले हम अपने गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जी बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसको ऊपर ले आएँ। ठीक हो गया। जैसे इसको ऊपर ले आएंगे एक्स की पावर माइनस 1/2। अब ये फॉर्म बन गई एक्स की एम ए एक्स की एन प्लस बी होल की पावर पी डी एक्स। तो हेयर एम आपका 3 है, एन आपका 2 है और पी आपका -1/2 है। ठीक हो गया। अब x की m प्रेजेंट है एंड m इज़ इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, देन फिर क्या होगा? अगर x की m प्रेजेंट हो और वो m पॉजिटिव हो तो उसका कनेक्टिंग इंटीग्रल का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x की m माइनस n। आगे जो ये वाला क्वेश्चन होगा वही लिख देंगे हम dx, क्योंकि x की m प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट वही फाइंड कनेक्टिंग इंटीग्रल। अगर x की m प्रेजेंट हो इन 1 में तो अगर पॉजिटिव हो तो उसका कनेक्टिंग इंटीग्रल होता है x की m माइनस n। अगर m लेस देन 0 हो, प्रेजेंट हो और m लेस देन 0 तो x की m प्लस n होता है। बाकी वही अंदर, बाकी सारा क्वेश्चन वही होगा। तो यहाँ पे m प्रेजेंट था और ग्रेटर देन 0 तो कनेक्टिंग इंटीग्रल मेरा ये पहला होगा। जी बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो x की 3 - 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1/2 dx। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर -1/2 dx। अब मेरे पास है 2 इंटीग्रल दार 2 आ गए। एक तो ओरिजिनल था ये वाला जो मेरे पास था और एक मेरा कनेक्टिंग आया। अब इन दोनों की मदद से मैंने क्या फाइंड करना है? p। ठीक है, उसका फार्मूला है x की लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर म्यू प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले कनेक्टिंग इंटीग्रल फाइंड करना है, उसके बाद कैपिटल P फाइंड करना है। तो वो इन दोनों की हेल्प से मैंने ये फाइंड करना है। तो लैम्डा क्या होगा? वेयर लैम्डा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m इंटू m माइनस n, यानी मिनिमम ऑफ m आपका 3 है और m माइनस n क्या है? 1 है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरी लैम्डा होगी। तो 3 और 1 में जो मिनिमम है वो मेरा 1 है। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। अब मुझे म्यू चाहिए, तो इसमें भी वही है -1/2 और इसमें भी वही है -1/2। तो इसका मतलब म्यू क्या होगा? मिनिमम ऑफ p इंटू पी। ठीक है, ये फार्मूला इसको याद कीजिएगा। तो इसका मतलब मिनिमम ऑफ p भी -1/2 है और ये भी -1/2 है, इज इक्वल टू -1/2। एक और बात, जब x की m प्रेजेंट होगी तो p में कोई चेंज नहीं आएगा, p सेम होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे माइनस म्यू की वैल्यू आ गई -1/2। तो -1/2 प्लस 1 तो 1/2 हो गया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे, पहले डेरिवेटिव पहले का। ठीक है, यानी अब हमने इसका p मेरे पास आ गया। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, माइनस नहीं 2x। फिर दूसरा वैसे डेरिवेटिव पहले का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। जी बच्चों, जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये 2 से ये 2 कट हो गया, एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर -1 की पावर -1/2 और ये 2x और एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2। अब ये -1/2 को नीचे ले आएँ तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले, एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और ये जब इससे मल्टीप्लाई के होल का स्क्वायर रूट कट हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x क्यूब -2x। अब 2x क्यूब और x क्यूब ये बन जाएगा 3x क्यूब -2x।
अलग अलग डिवाइड कर दें, ठीक है। तो एक मेरा क्वेश्चन बन गया। अब क्या करें, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, वी गेट, हमारे पास जब इंटीग्रेशन इधर लेंगे तो ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट हो जाएगा, पी रह जाएगा। तो जब यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स क्यूब अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस से इसको ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें, ये मेरा क्वेश्चन बन गया, इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए, साइड पे बाकी को उठा के इसको उठा के उधर ले गया, तो ये चीज़ मेरे पास आ गया पी। ये जब माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का ये चीज़ आ जाएगी। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। करना यह है, इसको उठा के इधर ले आए तो ये चीज़ आ गई। अब मुझे क्वेश्चन ये है तो 3 नहीं चाहिए, तो मैं 3 से नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको ऊपर ले आएँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है 2x है, बाहर दिया हुआ है तो पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हो तो पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड, ठीक हो गया। अब p आपको ये हमने फाइंड किया हुआ p, इसकी वैल्यू ये पुट कर दें यहाँ पर p की, तो ये बच्चों आपका p आ जाएगा, ठीक है। ओवर 3 ये बन जाएगा 1/2 है तो ऊपर 2/1 हो जाएगा, तो 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक हो गया बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो रिडक्शन फार्मूले में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आपको इसकी जर्नल फॉर्म बनानी होती है। इंटीग्रेशन एक्स की हम ax प्लस बी होल की पावर p dx, फिर वहाँ से m n और p की वैल्यू निकाली जाती है। फिर इसी को देखते हम कनेक्ट इंटीग्रल निकालते हैं, फिर कैपिटल P फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर कैपिटल P फाइंड हो के फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसको एक साइड पे रखें, बाकी सबको इंटीग्रेट कर दें, तो वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा रिडक्शन फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, इंटीग्रेट करें सीकंड 5x dx। तो ये भी बच्चों पहले इसका रिडक्शन फार्मूला लगेगा, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन साइन सीकंड nx, फिर n की जगह मैं 5 पुट कर दूंगा, ठीक है। ये बच्चों आपको एग्जांपल नंबर 2 बुक का पेज है 164 पे, वहाँ पे कहते हैं इंटीग्रेट सीकंड 5x, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर सीकंड nx का रिडक्शन फार्मूला फाइंड कर, देन पुट n इज इक्वल टू 5 इन द रिडक्शन फार्मूला। फिर मैं रिडक्शन फार्मूले में n की जगह 5 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब लेट कर लें gn इज इक्वल टू सीकंड nx dx। अब सीकंड को जो तोड़ना है ना, वो किसकी फॉर्म में तोड़ना है, सीकंड n-2 इंटू सीकंड स्क्वायर x। साइन और कॉज को n-1 की फॉर्म में तोड़ते हैं, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक हैं उनको n-2 की फॉर्म में तोड़ना, याद रखिएगा। तो इसको मैं लिखेगा सीकंड nx को सीकंड n-2x इंटू सीकंड स्क्वायर x, तो बेस सेम पावर ऐड होके वही बन जाएगा। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पावर नीचे, पावर में एक ही कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी सीकंड x की, तो सीकंड x का डेरिवेटिव सीकंड x 10x, और इंटीग्रेशन सीकंड स्क्वायर की 10x आ जाएगी, ठीक है। और 10x और ये 10x 10 स्क्वायर x हो जाएगा, बाकी वो सेम लिखते हैं। n-2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, और 10 स्क्वायर होता है सीकंड स्क्वायर -1, क्योंकि मेरे पास फार्मूला होता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा के, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से सेकंड स्क्वायर की वैल्यू क्या, 10 की क्या ले आ जाएगी, 1 को उधर ले जाएं, तो सेकंड स्क्वायर x -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम पावर ऐड n-2 + 2 तो n आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस सारे को अब -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, n-2 इंटीग्रेशन, जब इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2 dx आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखें कि सीकंड nx किसके बराबर है, gn, पावर n है तो इधर भी n है, अगर इधर n-2 होगा तो इधर भी n-2 होगा, तो वही चीज़ है। यहाँ पे देखें ये वैसे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सीकंड nx वो gn है, ठीक है, और इंटीग्रेशन सीकंड n-2 यानी जो पावर है वो हो यहाँ पे वही आ जाएगा g की n-2, बस यही पॉइंट है। यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन सीकंड nx है तो gn है, अगर तो इसकी जगह तो मैंने पुट कर दिया gn।
अब जो पावर है इधर भी वही पावर, अगर इधर पावर n-2 है तो इधर भी g की n-2 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे पावर n-2 थी तो यहाँ पे भी g की n-2 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, gn। तो ये है ये माइनस का n-2, इसको उठा के इधर ले आए ताकि दोनों gn कंबाइन हो जाए, फिर वहाँ से gn कॉमन ले सकें। तो इसको उठा के इधर ले आए जी। तो जब उसको उठा के इधर ले आया तो ये चीज़ बन गई और यहाँ पे रिमेनिंग ये रह गया। तो अब इसमें से gn कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 1 + n-2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सॉल्व करेंगे तो n-1। ठीक है, अब ये आ जाएगा, बाकी सेम n-1 को नीचे डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एक आ गया इक्वेशन ए आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, n की जगह क्या पुट करना है, 5। तो पुट कर दें, जहाँ जहाँ n है 5 पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा पुट n = 5 इन इक्वेशन ए वी गेट। तो g5 = हाँ जी 5 - 2 3 और ये 5 - 2 3 और 5 - 1 4, तो 3/4 आगे 5 - 2 g3। ठीक है, अब ये देखें g5 क्या है, सेकंड 5x दिया, यही तो मुझे रिक्वायर्ड था। ठीक है ना, तो यही तो मुझे रिक्वायर्ड था। अब इसके लिए मुझे अब g3 की वैल्यू चाहिए। ये मेरे पास आंसर आ चुका है, जस्ट g3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करें, फिर पुट कर दें, पुट n = 3 इन इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए में n की जगह 3 पुट कर दें तो मेरे पास g3 की वैल्यू आ जाएगी। तो g3 = हाँ जी 3 - 2 1, तो ये आ जाएगा सेकंड x 10x/2 प्लस हाँ जी 3 - 2 1 3 - 1 2, तो क्या आ जाएगा 1/2। आगे क्या है 3, n को 3 पुट करना है तो 3 - 2 1 g1। अब g3 के लिए मुझे g1 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता है gn क्या है, सेकंड nx है, तो मुझे 1 चाहिए तो n की जगह 1 पुट कर दें। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा सेकंड x dx। तो g1 की वैल्यू आ गई सेकंड x dx। अब सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, log नेचुरल सेकंड x + 10x। ठीक हो गया, अब ये g3 की वैल्यू आ चुकी है ये। अब ये g3 की वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, इक्वेशन 1 में। ठीक हो गया, अब यही वैल्यू उठा के इधर पुट कर देंगे, बाहर आ जाएगा पावर 3/4, ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 बिकम्स हाँ जी ये 3/4 और ये आगे g3 था तो g3 की वैल्यू ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया, तो उसके बाद 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/8 सेकंड x 10x। ठीक है, प्लस 3/8 log नेचुरल सेकंड x + 10x। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो सेकंड nx 5x था, तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला सेकंड nx इंटीग्रेशन सेकंड nx इसका रिडक्शन फार्मूला पुट सॉल्व किया। फिर मुझे n की जगह 5 पुट किया। तो जैसे मैंने n की जगह 5 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ चुका था, लेकिन मुझे g3 की कमी थी। तो फिर मैंने n को 3 पुट करके g3 की वैल्यू निकाली, फिर ये g3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे पास सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर किसी पार्ट की समझ ना आई हो किसी का तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।